बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रॉब्लम नंबर हम 7 करेंगे जनरल का। और इस प्रॉब्लम में देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसको जनरल में हमने रिकॉर्ड करना है 2015 मार्च के डाटा दिया हुआ है। और मार्च फर्स्ट की ट्रांजैक्शन है। कमिंस बिजनेस विद कैश 250,000 2,50,000 से कारोबार शुरू किया। तो अब इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं। देखें जी, इसमें कैश आया है। कैश कारोबार के लिए एसेट होता है। एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 250 की अमाउंट से। ये देखें जी। अच्छा, चूंकि ये मालिक कारोबार में लाया है, तो मालिक जो कारोबार में लाता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो ये जी क्रेडिट हुआ 250 से। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखी जाएगी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये कारोबार शुरू किया गया कैश से। मार्च 5th की ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब ₹40,000। तो ये क्रेडिट परचेज के बारे में है कि 40,000 की मुनीब से चीज़ें गुड्स परचेज की गई। तो गुड्स का परचेज करना एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एक्सपेंस अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे कितने से, 40,000 से। 40,000 यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, किससे लिया है? मुनीब से ली गई है। मुनीब कौन है? जिससे हम गुड्स उधार पे लेते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो मुनीब अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। मुनीब अकाउंट ये देखें 40,000 से क्रेडिट हो गया। और नरेशन लिखी जाएगी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, की गुड्स परचेज की गई क्रेडिट पे। किससे? मुनीब से। नेक्स्ट जी ट्रांजैक्शन है जी मार्च 9 की। विद ड्यू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 1,500। गुड्स हम मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से निकलवाई। मालिक का कारोबार से जो गुड्स निकलवाना होता है उसको उसने होता क्या है, उसमें कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होगा। और उसका नाम होता है ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट से, ड्राइंग अकाउंट के नाम से डेबिट होगा कितना, 1,500। और अच्छा, उसमें निकलवाया क्या उसने? गुड्स निकलवाई हैं। तो गुड्स में यहाँ पे मिस्टेक है, मैं उसे ठीक करता हूँ। जब गुड्स निकलवाई जाती हैं तो परचेजेस अकाउंट जो होता है वो हमारा क्रेडिट होता है, क्योंकि गुड्स हमारे एसेट कारोबार का होती हैं। गुड्स जब कारोबार से जाती हैं तो वो हमारे एसेट को, गुड्स वाले एसेट को कम कर देती हैं। परचेज इस सूरत में क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट को क्रेडिट, जब हम गुड्स आती हैं कारोबार में तो परचेज डेबिट होता है। और जब ये सेल्स के अलावा किसी और शक्ल में जाती हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ये सेल्स तो नहीं हुई, बल्कि ये ड्राइंग्स हुई हैं। तो ड्राइंग्स हुई हैं, बिकी नहीं है, बल्कि कारोबार से वैसे ही चली गई हैं। मालिक साहब जो है वो ले के गए हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ये 1,500 रुपये की हमने लिख दी। और मार्च 14 का डाटा दिया हुआ है जी। परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000, 50,000 की मशीनरी खरीदी गई। तो मशीनरी एसेट होता है, एसेट बढ़ गया तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से। और चूंकि मशीनरी नकद खरीदी गई है तो कैश हमारा जाएगा। कैश एसेट होता है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, मगर कम होता है तो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 50,000 से। और नरेशन लिखी जाएगी, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी नकद खरीदी गई। और लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 1,000 चार्ज किया गया। डेप्रिसिएशन का एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जो जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, डेबिट होगा।
और ये देखें जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1000 से, मगर एक्सपेंस तो आमतौर पे पे किए जाते हैं। और ये जो डेप्रिसिएशन वाला एक्सपेंस होता है, ये स्पेशल टाइप का एक्सपेंस होता है जिसमें पेमेंट नहीं की जाती बल्कि उस एसेट की वैल्यू को कम कर दी जाता है। तो मशीनरी जो हमारा एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, वैल्यू जब कम होती है तो क्रेडिट होगी। तो मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज़ से, और नरेशन लिखी जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की मशीनरी पर। तो ये थी जी आज की हमारा प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।